बच्चों, आज हम आपका नया तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं जो है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब घूमना। हमारे शरीर में ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो पूरे शरीर में घूमती रहती है। आइए देखते हैं परिसंचरण तंत्र में होता क्या है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें भोजन तथा ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, उनमें बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने तथा हार्मोन्स आदि के वितरण के लिए एक तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब मनुष्य में रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक तथा अंगों से वापस हृदय में आता है। इस क्रिया को रुधिर परिसंचरण कहते हैं और इस तंत्र को रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की। रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला यानी ओपन, इसमें क्या होता है, कुछ जंतुओं में रुधिर वाहिनियों से निकलकर देह गुहा, एक गुहा होती है, उसमें भर जाता है और शरीर के अंगों की कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। वो सारे अंग उसमें डूबे रहते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे स्पाइडर, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। अब हम देखते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं, सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर सदैव बंद वाहिनियों में से होकर बहता है। यह कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं रहता। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जैसे कि हम सब मनुष्यों में है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, घोड़ा, इन सभी में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जितने भी कशेरुकी जंतु हैं। कशेरुकी जंतु वो जंतु होते हैं जिनमें कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब देखते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। छने हुए रुधिर को लसिका कहते हैं। इनमें आरबीसी नहीं होती और डब्ल्यूबीसी की संख्या भी बहुत कम होती है। यह सफेद या हल्के पीले रंग का होता है। यह केवल एक ही दिशा में यानी शरीर से हृदय की ओर बहता है। यह ऊतकों व रुधिर के बीच पदार्थों के विनिमय यानी एक्सचेंज में सहायक होता है। रुधिर और लसिका में अंतर अक्सर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, रुधिर और लसिका में अंतर। अब आइए हम थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्न तीन भाग आते हैं, रुधिर यानी ब्लड, रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल जिनमें से होकर रुधिर बहता है, और हृदय यानी हार्ट जो रुधिर के बहाने का काम करता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं रुधिर। रुधिर क्या है? रुधिर, या इसे आम भाषा में रक्त भी बोल देते हैं, इंग्लिश में इसे हम ब्लड कहते हैं। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रुधिर वाहिनियों में से होकर संपूर्ण शरीर में बहता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा जो होती है उसके वजन का 7 से 8% होती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 kg है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर तक रुधिर होता है। इसका रंग लाल होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं। आइए अब हम इसका संगठन देखते हैं कि रुधिर कैसे बनता है। रुधिर के दो प्रमुख घटक होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का साफ, चिपचिपा और क्षारीय तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का 55% भाग बनाता है। यानी रुधिर का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो कि हल्के पीले रंग का होता है, पारदर्शी होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है, शेष 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसका कार्य क्या है? प्लाज्मा विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ आदि के परिवहन में सहायक होता है तथा शरीर में ऊष्मा के वितरण हेतु भी उत्तरदायी होता है। ऊष्मा का वितरण मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान। दूसरा है रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कार्पुसेल्स, ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं इन्हें। ये रुधिर का शेष 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें, यानी आरबीसी। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं इन्हें। और तीसरा है ब्लड प्लेटिलेट्स यानी रुधिर प्लेटिलेट्स
या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आइए इनके बारे में जानें। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये कणिकाओं का लगभग 90% भाग बनाती हैं। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ उपस्थित होता है, हीम नाम का रंगा पदार्थ यानी पिगमेंट उपस्थित होता है हीम नाम का, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। और इनकी संख्या अधिक होने के कारण रुधिर का रंग भी लाल होता है। स्त्रियों में इनकी संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है, पुरुषों में 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, और जबकि नवजात शिशु में इनकी संख्या अधिक होती है। इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों तक पहुंचाना। यह हमने श्वसन की क्रिया में पढ़ा था। सेकंड है WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये हीमोग्लोबिन रहित होती हैं, आरबीसी के मुकाबले थोड़ा बड़े आकार की होती हैं, सफेद या रंगहीन होती हैं एवं केंद्रक युक्त होती हैं। आरबीसी केंद्र में केंद्रक नहीं था, जबकि इसमें केंद्रक होता है। ये अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज मतलब जो इन्फेक्शन और बीमारियों से हमारे शरीर को बचाती है। कुछ WBC शरीर में आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो इनका काम क्या हुआ? ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी रक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं, और इन्फेक्शन तथा बीमारियों से हमारे शरीर को बचाते हैं। नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट है इसका प्लेटलेट्स। ये कैसे होती हैं? ये छोटी गोल या अंडाकार प्लेट जैसी होती है। इनमें केंद्रक नहीं होता। रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये जख्म वाले स्थान पर जाल जैसी रचना बनाकर रुधिर को बहने से रोकती हैं, अर्थात रुधिर का थक्का जमा देती है, यानी ब्लड को क्लॉट कर देती है, जिससे अधिक रुधिर नहीं बह पाता। जैसा कि हम देखते हैं जब भी हमारी चोट लगती है तो खून बहता है और वो अपने आप धीरे धीरे बहना बंद कर देता है। वो किसकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से। रुधिर के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रुधिर के क्या कार्य हैं? रुधिर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किन चीज़ों के ट्रांसपोर्ट का? किन चीज़ों के परिवहन का? पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। उत्सर्जी पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं हमारे शरीर में, उनको उत्सर्जी अंगों जैसे किडनी तक पहुंचाता है। WBC हमारे शरीर की जीवाणुओं से रक्षा करती है। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमा देती है, जिससे अधिक रुधिर बहने से बच जाता है। और रुधिर हमारे शरीर में नमक तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब आइए सेकंड देखते हैं, रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। ये क्या होती हैं? यह एक नलिका जैसी रचना होती है जिनमें से होकर रुधिर पूरे शरीर में बहता है। ये हमारे शरीर की पाइपलाइन बनाती है। रुधिर क्या हुआ? रुधिर पानी की तरह से हुआ। अगर हम अपने घर के क्षेत्र में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो रुधिर पानी की तरह से काम करता है। हमारे घर में जो पाइपलाइन होती है जिनमें से होकर पानी हमारे किचन में, बाथरूम में या आंगन में पहुंचता है, उसी तरह से रुधिर जो होता है वो इन नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ये नलिकाएं रुधिर वाहिनियां होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं। ध्यान रखिए, केशिकाएं हैं, कोशिकाएं नहीं। केशिकाएं यानी कैपिलरीज। आइए जानते हैं इनके बारे में। धमनी जो होती है मोटी भित्ति वाली होती है, लचीली होती हैं। इनमें होकर ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर हृदय से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। धमनियों में रक्त का दबाव बहुत अधिक होता है, इसलिए इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है, जिससे मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। यह शरीर में गहराई में स्थित होती है और ये चटक लाल रंग की होती है। ठीक है। दूसरा है शिरा यानी वेन। ये पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएं हैं जो अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रुधिर को कोशिकाओं से हृदय में पहुंचाती है। शिराओं में रुधिर दाब कम होता है, इसलिए इसकी पतली भित्ति
होती है और पतली भित्ति होने के कारण इनकी गुहा थोड़ा चौड़ी होती है और रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकने के लिए शिराओं में वाल्व यानी कपाट होते हैं जो रुधिर को पीछे की तरफ बहने नहीं देते, आगे हृदय की तरफ बहाते रहते हैं। शिराएं शरीर में त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं, नीले बैंगनी रंग की होती है। आपने अपने हाथ में देखा होगा, ये जो दिख रही हैं ये हमारी शिराएं होती हैं जिनमें होकर अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रुधिर रहता है। अब हम देखते हैं केशिकाएं यानी कैपिलरीज। ये बहुत पतली भित्ति वाली संकरी तथा सूक्ष्म वाहिकाएं हैं। ये धमनी तथा शिराओं को जोड़ती हैं। इनकी भित्ति इतनी पतली होती है कि इनमें से होकर गैसों तथा पदार्थों का विसरण आसानी से हो जाता है। रुधिर तथा कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान इन्हीं केशिकाओं के द्वारा होता है। आइए इस चित्र के माध्यम से जाने। धमनी जो होती है वो चटक लाल रंग की होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। ये आगे जाकर केशिकाओं में बढ़ जाती है, एक जाल जैसी रचना बना लेती है जो कोशिकाओं से अटैच रहती है। यानी का ऑक्सीजन जो होती है वो इसके द्वारा, ऑक्सीजन और पोषक तत्व इसके द्वारा कोशिकाओं में सप्लाई किए जाते हैं और कोशिकाओं में बने हानिकारक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के द्वारा शिराओं में पहुंच जाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको हृदय के बारे में बताएंगे।